जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन बुधवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडापुर गोआई पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। अभी हम पिछले वीडियो रिकॉर्डिंग में स्वामी स्वरूपानंद जी के द्वारा शिरडी साईं बाबा की पूजा के बारे में जो मंतव्य व्यक्त किया गया था उसके बारे में चर्चा किए थे। उन्होंने ये कहा था कि शिरडी साईं बाबा का पूजा करना गलत है, लोग जो पूजा कर रहे हैं। और शिरडी साईं बाबा के मंदिर एक अभियान के तहत जो है बहुत जगह बनाए हुए हैं। भुवनेश्वर में मैंने देखा है, इलाहाबाद में भी है। इलाहाबाद में मैं गई नहीं हूँ क्योंकि मंदिर में जाने की अब जरूरत नहीं रही। अब भगवान साथ मेरे रहते हैं हमेशा, पल पल हमेशा लगातार। ऐसा नहीं कि कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, या रात को चले जाते हैं, या दिन रात को रहते हैं दिन को नहीं रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार मेरे साथ भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद और भगवान अलग नहीं होते हैं कभी। तो बहुत सारे जगहों में शिरडी साईं बाबा के मंदिर बने हैं, लोग पैसा दिए हैं उसके लिए, तभी तो अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं। सब जगह मार्बल वर्बल लगा हुआ बढ़िया बढ़िया मंदिर बने हैं। और पैसा शिरडी साईं बाबा का जो असल शिरडी में मंदिर है, वहाँ पूरे विश्व से वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया आता है चंदा डोनेशन में। ऐसा एक टीवी प्रोग्राम में दिखा रहे थे। वो पूरा पैसा, इतना पैसा आता है कि गिनने के लिए उसमें 50वां आदमी 100 आदमी को लगाना पड़ता है, इतना पैसा आता है। तो पैसा की वर्षा जैसे हो रहा हो वहाँ पर। ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है, आश्चर्यजनक बात है। इतना पैसा वहाँ हो गया है कि वो उसको क्या करें समझ में नहीं आता, ऐसी स्थिति हो गई। तो लोगों में श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि मनुष्य अपने कहते हैं अंटी से पैसा तभी निकालता है जब उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, कोई मतलब निकल रहा हो उसमें। बिना मतलब कि कोई पैसा खर्चा नहीं करता है। तो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतना अधिक कर पैसा दे रहे हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर को। तो लोगों में विश्वास है, श्रद्धा है, और वो कर रहे हैं। और मैं जब वो जो भगवान मुझे जिस तरह से अपनी प्राप्ति कराए हैं, जो ज्ञान आदि मुझे दिए हैं, ज्ञान भक्ति और कर्मयोग तीनों योग सिद्ध कराए हैं, तो उसके अनुसार हमेशा यही कहते हैं कि मतलब मैं यही कहती हूँ कि तुम्हारी श्रद्धा जिसमें हो रहा है और तुमको संतोष मिल रहा है, तो तुम वो काम करते रहो, पूजा करते रहो। जब समय आएगा धीरे धीरे हो सकता है तुमको उसमें कोई परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन तो नियम है। आज जो श्रद्धा है कल वो रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें परिवर्तन हो सकता है। इसमें सनातन धर्म में खाली एक नियम यह है, जैसे भगवान गीता में कहें 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में, कि जो शास्त्र में दिया हुआ है वही काम करने लायक करना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए, नया काम नहीं करना चाहिए। शास्त्र में अगर नहीं है तो वो काम करना व्यर्थ है या बेकार है, या उससे कोई लाभ नहीं होगा। खाली इतना ध्यान रखना है। लेकिन अगर तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य का जो साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, जो मानसिक तत्व है, मन है, विचार है, उसमें किस में उसको सुख मिल रहा है, ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसको अगर हम छेड़ेंगे तो वो आदमी जो है वो घबरा जाता है और वो परेशान हो जाता है।
फिर उसका जीवन जो है पल पल जो है वो उसके लिए कष्टदायक हो जाएगा, दुखदायक हो जाएगा, वो छटपटाएगा। तो इसलिए वो पूजा कर रहा है, पूजा समझ के पूजा कर रहा है, तो उसको शिरडी साईं बाबा का पूजा करने दो। मैं आज तक कभी कभी नहीं कही शिरडी साईं बाबा मंदिर ये आते हैं कभी प्रचार करने के लिए, तब मैं उनको हंसी में समझाती हूँ। यहाँ आए थे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 4-5-6 महीना हो रहा है या 3-4 महीना हो रहा है, अभी हाल ही में आए थे। वो रथ जैसा कोई मंदिर जैसा बना रखे थे, रिक्शे को बनाए थे, ऑटो को क्या बनाए थे, लाल कपड़ा अपना घेर घार करके और साईं बाबा का फोटो वोटो लगा करके, और 2 या 3-4 लड़के थे। वो अपना कुछ ड्रेस भी इस तरह का पहने हुए थे और कुछ घर घर में जाके कुछ कागज दे रहे थे सब। तो हमारे मंदिर के सामने, भगवान के धाम के सामने जब आए तो वो सब जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। तो मैं ऊपर बालकनी में खड़ी थी, तो वो नीचे से देखे और मैं हंसी उनको देख करके थोड़ा सा मुस्कुराई। तो वो अपने मंदिर की तरफ दिखाए अपने इशारा करके हाथ से ऐसा। तो मैं अपना भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो मार्बल ऊपर लगा हुआ है ओम भवन जहाँ लिखा है ऊपर, मैं उधर हाथ दिखाई। वहाँ झंडा भी है भगवान का और उनकी मूर्ति भी है, छवि भी है। तो मैंने कहा असल भगवान यही है, ऐसा मैंने कहा। नीचे लड़का खड़ा था, उसको मैंने कहा। तो फिर वो कुछ नहीं कहा, फिर वो चला गया। जो भी समझा वो फिर कुछ बात नहीं किया, फिर चला गया। तो ठीक है, वो अपना प्रचार करने के लिए उनका कार्यक्रम होगा, उसी में वो निकल रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो पूजा पाठ जो है ये जिसमें श्रद्धा होगा तो वही तो करोगे। और वैसे देखा जाए तो भगवान जो है वो भक्तों के कारण है। भगवान की जो महिमा है वो भक्तों के कारण है। मतलब भगवान है ये भक्त प्रमाणित करते हैं एक प्रकार से अगर देखा जाए। मतलब वैसे नियम के अनुसार, तत्व ज्ञान के अनुसार भगवान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उनको अनपेक्ष कहा जाता है। और भगवान अपनी जगह पे स्थिर हैं, चाहे भक्त हो चाहे ना हो, चाहे कोई उनकी भक्ति करे चाहे गाली दे, वो अपनी जगह पे स्थिर हैं और अडिग हैं और वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, उनको कोई मार नहीं सकता है, वो हमेशा रहेंगे। वही एक तत्व हमेशा रहेंगे। बाकी जो मनुष्य तुम लोग हो या हम लोग हैं वो सब मर जाएंगे। एक दिन आएगा, थोड़े दिन अपना हरकतें करेंगे और उसके बाद शरीर नष्ट हो जाएगा, तो उसके बाद चुप हो जाओगे। विनाशी तत्व हमारा शरीर है। ये जो शरीर सब लेकर के घूम रहे हैं हम लोग, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, ये नष्ट होने वाला है और वो अविनाशी तत्व है, वो हमेशा रहेंगे। तभी सृष्टि रचना होता है और 84 लाख की जन्म में वही भेजते हैं, तुम्हारे इन्हीं कर्मों के आधार पर भेजते हैं। इसीलिए कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। हम जो कर्म करते हैं उसको सावधान होने की आवश्यकता इसी कारण से है कि तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही तुम्हारा अगला जन्म आदि का निर्णय होगा, सुख दुख का निर्णय होगा। तो इसलिए सदाचार में रहो, शास्त्र विधि का पालन करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म केवल इसलिए मैंने दिया है कि तुम मेरी प्राप्ति कर सको। तुम्हारा जीवन का उद्देश्य केवल यही है, दूसरा उद्देश्य कोई नहीं है। तो उसी तरह से जो पूजा पाठ करते हैं, जो ये डकैत गैंग्स होते हैं, बड़े बड़े अपराधी होते हैं, ये लोग भी पूजा करते हैं डकैती, मारते हैं लोगों को, हत्या भी करते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं? भगवान की पूजा वो भैरवी, काली, इस तरह के जो शक्ति वाला, जो खूंखार वाले हैं, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं और उसी में उनको संतोष मिलता है और सोचते हैं कि उनका जो काम है डकैती डालने का, उसी में वो उनको सहायता देंगे, सहायक होंगे। डकैती ठीक से वो डाल पाएंगे, लोगों को ठीक से मार पाएंगे, हत्या कर पाएंगे, तो वो उनका है। तो वो
ये बात समझाने की नहीं है। सब तुम लोग समझते हो, जो लोग शिरडी साईं बाबा की पूजा करते हो वो लोग भी ये बात को समझेंगे कि नहीं, ये ठीक नहीं लगता है कि डकैती डालने के लिए पूजा करें, ये बात तो अटपटा लगता है। तो वो उसमें वो बलि भी देते हैं। ऐसे तुम लोग पढ़े होंगे, शास्त्र में भी इस तरह की कहानियां हैं। तो किसी को पकड़ लाएंगे, उसको मनुष्य बलि देते हैं उस अपने देवी के सामने, या जो भी जिसकी पूजा करते हैं उसके सामने बलि देना, मतलब उसको मार देना, उसका खून वहां डालना। मनुष्य को, पशु पक्षी, पशु तो बलि देते हैं, लेकिन मनुष्य का भी बलि देने का कुछ लोगों का नियम। जो तांत्रिक पूजा करते हैं, तंत्र आदि का, वो लोग भी बलि उली देते रहते हैं। अखबारों में, समाचार पत्रों में निकलता है समाचार कि कौन तांत्रिक क्या है, वो शिशु का या बच्चे का बलि दे दिए, तो उसमें फिर गिरफ्तारी होती रहती है, बाद में पुलिस ढूंढती रहती है। तो ये सब जो है, ये ऊपर से या तुरंत देखने से ही समझ में आ जाता है कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, ये कोई पूजा नहीं है, ऐसे समझ में आ जाता है। तो उसी तरह से साईं बाबा का, शिरडी साईं बाबा का जो पूजा कर रहे हैं, वो उनको जबरदस्ती बलपूर्वक रोकने की बात बिल्कुल नहीं है। यदि वो हटना नहीं चाहते हैं, उनका जिद है वहां पर करना, और उनको बहुत श्रद्धा, माँ वो उसको बात को कहेंगे, वो लोग श्रद्धा है बोल के, तो करें पूजा। जो असुर होते हैं, देवासुर संग्राम कहते हैं उसको, देवता और असुरों का संग्राम हमेशा चलता रहता है। ये हमारे सनातन धर्म के शास्त्र में बार बार इसका उल्लेख आया है। तो असुर लोग भगवान विष्णु आदि को नहीं मानते, लेकिन वही असुर जो है साधना करके, तपस्या करके भगवान को, शंकर भगवान, ब्रह्मा, ज्यादातर इनके पास जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान उनको वरदान देंगे नहीं जल्दी। इसी तरह से वो शंकर भगवान जो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। रावण भी शंकर भगवान की पूजा किया, रावण ब्राह्मण था जन्म से, लेकिन वो उसमें गुण कुछ ऐसे थे असुरी से उधम मचाता था। तो शंकर भगवान की पूजा किए। ये प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु, वो भी शिव जी का पूजा किया है, या ब्रह्मा जी का किया है, ब्रह्मा जी का किया है, और रावण शिव जी का पूजा किया है। तो ये लोग पूजा किया मतलब तपस्या किए हैं, जिद करके तपस्या करते हैं, जाके अन्न जल छोड़ करके तपस्या करेंगे, और बहुत कठिन तपस्या करेंगे, तो वो प्रसन्न होकर के जो भी वरदान मांगेंगे वो वरदान देंगे। लेकिन जब वरदान मिल गया कि मैं ऐसा शक्तिशाली बन जाऊं, कोई हमको मार ना पाए, इस तरह का भाव मांगते हैं हमेशा। तो वरदान मिलने के बाद फिर वो अपना तोड़ में रहते हैं, और वो कहते हैं कि कौन विष्णु है, मैं ही विष्णु। प्रहलाद के साथ इस तरह से अपने लड़के को उसने तंग किया बहुत, तेल की कढ़ाई पहाड़ के ऊपर से गिराना, हाथी के नीचे दबाना, इस तरह की हरकतें बहुत अपने लड़के के साथ किया। ऐसी बुद्धि, अपने लड़के को, जो अपनी आत्मा है उसके साथ वो अत्याचार कर रहा है अपने अहंकार में। तो ये अहंकार एक गुण ऐसा है जिसको कि आदमी अपने पास जब तक है वो, तो वो आदमी उसको नहीं पहचान पाता है कि मेरे पास अहंकार बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ऐसा हरकत कर रहा हूँ। वो जो भी करता है उसको सही समझ के करता है। वो विष्णु नहीं है, और मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। असुर लोग ऐसे कह देते हैं। और असुर खाली कर्मकांड या पूजा अर्चना नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हिरण्यकशिपु जब उपदेश दिया है अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष, जब मारा गया भगवान के द्वारा, तो उसके परिवार को जाके जो सांत्वना दिया है, उसमें वो विधि का विधान और ये सारे नियम पूरा उसको मालूम था, सब मालूम है, सब उपदेश दिया है कि चिंता मत करो, रो मत, शोक मत करो, ये तो शरीर है, अविनाशी नहीं है, ये मरने वाला है, और ऐसा होता है वैसा होता है, सब नियम बता, जो होना था हो गया, ये सब। तो वो सब नियम मालूम है उसको, लेकिन फिर भी वो अपने अहंकार इतना ज्यादा है उसके पास कि वो विष्णु भगवान को सम्मान नहीं कर पा रहा है, और उनकी निंदा करता है, और उनका सहता भी नहीं, सहन भी नहीं कर पाता है बिल्कुल। तो अंत, उसका अंत में जो गति हुआ वो तो सब जानते हो। भगवान नरसिंह अवतार लेना पड़ा भगवान को, और अपने जांघों में रख करके उसके पेट फाड़ करके उसकी मृत्यु हुई, या मार डाले उनको,
सीधा सीधा अगर कहो, भगवान मार डाले उसको। तो वो अहंकार पूर्वक जो अपना करता था। और फिर असुरों का एक मार्गदर्शक संत महात्मा भी उनके पास थे, शुक्राचार्य। राजा बलि के प्रकरण में शुक्राचार्य का कथा जब आया है, ठीक से आया है। वो असुरों के पुजारी कह लो या गुरु कह लो, वो थे। तो ऐसा नहीं कि असुरों का कोई गुरु या कोई पुजारी नहीं होता है। पुजारी किसका पूजा कराते हैं? वो तो शुक्राचार्य पढ़े लिखे आदमी, सनातन धर्म के हैं और सब जानकारी उनको है, लेकिन फिर भी वो भगवान ऐसे उसको बुद्धि दे दी है कि वो असुरों को की सेवा करने के लिए उनके पास पहुंच गए। तो उनको असुर के बलि उली जो भी थे उनका मार्गदर्शन लेते थे, उनका जैसे वो राय देते थे। वो हमेशा ये चेष्टा करते थे कि कैसे देवताओं को हराया जाए। तो शुक्राचार्य ऐसे यज्ञ मंत्र आदि का उच्चारण करके वो असुरों की सहायता करते रहते थे। संजीवनी मंत्र भी शुक्राचार्य को मालूम था। वो कोई मर जाए तो उसको जिंदा कर दे, जीवित कर दे। मृत संजीवनी, मृत संजीवनी। तो असुर लोग ये सब काम करते हैं। शुक्राचार्य पंडित जी उनके पास है, पुरोहित पंडित ब्राह्मण या गुरु उनके पास भी है, लेकिन वो करेंगे देवताओं के विरुद्ध काम, देवताओं को परास्त करने का, सारा कब्जा कर लेने का और अत्याचार सब करने का। असुर उसको कहते हैं जो दूसरों को बिना कारण कष्ट देता है। अपना सुख तो सब लोग चाहते हैं, मनुष्य भी चाहता है, लेकिन जानबूझ के दूसरे को कष्ट देना, ये असुरों का लक्षण है, मुख्य लक्षण। इसलिए वो असुर कहलाते हैं, सुर नहीं है, असुर। तो सुर मतलब देवता, उसका ठीक उल्टा जो है वो असुर, असुर। राक्षस, असुर, इस तरह के शब्द प्रयोग हुए। तो वो भी भगवान के बच्चे हैं सब। भगवान उनको डिसोन नहीं किए हैं या कहने ये नहीं किए कि ये मेरे नहीं है उनके। और वो असुरों का जो उत्पत्ति हुई वो भी उदिति अदिति दो रानियां जो दो धर्मपत्नियां थी इनकी, कश्यप जी की, उन्हीं में से वो सब निकले हैं। तो ये सब भाई भाई हैं, देवता भी और असुर भी दो भाई भाई हैं। लेकिन पूजा देवताओं की होती है, असुरों की नहीं होती है। सनातन धर्म की जो मान्यता है, जो शास्त्र है, भगवान जो उपदेश कर रहे हैं कि तुम लोग कैसे बनना चाहिए, देवता जैसा बनना चाहिए। गीता में भी एक श्लोक है, मुझे यहाँ तक स्मरण आ रहा है कि मनुष्यों के लिए है कि तुम लोग देवताओं की अर्घ्य आदि, भविष्य आदि, यज्ञ आदि करके उनको प्रसन्न करो और देवता तुमको बलवान बनाए, मनुष्यों को बलवान बनाए। इस तरह का एक श्लोक भी है। तो मनुष्य और देवता आपस में एक दूसरे को सम्मान करें और मनुष्य पूजा करें देवताओं की, उनको खाने पीने का अर्घ्य जो देते हैं वो भगवान देवताओं को मिलता है। उनका महाभाग, भाग, पंच महाभाग ऐसा कुछ कहते हैं। और देवता बदले में तुम लोगों को शक्ति देंगे, बलवान बनाएंगे, तुम्हारे कल्याण करेंगे, सुख देंगे, ऐसा नियम है। दोनों आदान प्रदान करो, ऐसा उपदेश भगवान ने दिया है। तो जो भी हो, मनुष्य जो है उसकी बुद्धि है, और वो बुद्धि रैशनलिटी कहते हैं, जो वो बुद्धि जो भगवान दिए हैं, विवेक दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, ये मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, असुरों से अलग करता है। तो इसमें ये बुद्धि जो है, इसको अगर कोई बात समझा दिया जाए कि ये ऐसा सही ये है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तो वो समझ लेता है, ये शक्ति उसमें रहती है। तो जो शिरडी साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं उनको अगर हम या स्वरूपानंद या और कोई ऐसा समझाने का चेष्टा कर रहे हैं, तो वो बात हम ये आशा रखते हैं या भगवान ये इच्छा करते हैं ऐसा कि तुमको जब समझा दिया जाए ये बात, तो उसको तुम समझ के फिर अपने जीवन शैली में परिवर्तन करो जो तुम्हारे कल्याणदायक हो। हमारी कोई शत्रुता तो है नहीं, हो नहीं सकता है ये शिरडी साईं बाबा के मंदिर बनाने वालों से, कैसे हो सकता है? हमारा कोई शत्रुता किसी से नहीं है, सभी अपने बच्चे हैं और सबका कल्याण हो। हमारी स्थिति ऐसी होती है, भगवान की भी स्थिति यही है। भगवान सब देखते रहते हैं, भगवान रोक तो नहीं रहे हैं कि शिरडी साईं बाबा मंदिर बना तो वो नष्ट हो जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं, भगवान नहीं करते हैं। भगवान पूरा छूट दे रखे हैं मनुष्य को,
स्वतंत्रता दे रखे हैं, कर्म की स्वतंत्रता। लेकिन कर्म को आग्रह पूर्वक, अहंकार पूर्वक जो करता है मनुष्य, वो ना समझते हुए अहंकार से ग्रसित होकर के करता है, वो समझ नहीं पाता है। तो इसलिए गुरु का नियम है, गुरु है, संत महात्मा है, भगवान की कृपा है, ये जब सामने आते हैं और सामने आकर के लोगों के कल्याण के लिए बातें समझाते हैं, तो मनुष्य को थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए। देखो, इसका कोई स्वार्थ नहीं है, ये फिर भी हमको समझाने की चेष्टा कर रहा है, इतना समय दे रहा है, असमय में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके उसको अपने को संभालने की चेष्टा करना चाहिए। अन्यथा यदि मन नहीं मान रहा है, मन को यही कह रहा है कि नहीं शिरडी साईं बाबा का ही पूजा करना चाहिए, तो करो, जब तक तुमको उसी में अच्छा लग रहा है उसको करो। तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा तुमको तो तुम्हारा उसमें सुधार हो जाएगा। इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, उसके बाद हो, कभी ना कभी होगा। क्योंकि भगवान कहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते हैं। भगवान गीता में नियम बता दिए हैं अपना। तो सारे मनुष्य भगवान का ही अनुसरण करते हैं। तो एक समय आएगा जब तुम सही भगवान का अनुसरण करोगे, शिरडी साईं बाबा का नहीं। शिरडी साईं बाबा तो मनुष्य जन्म हुए, मनुष्य जन्म उसी का होता है जिसमें कोई गंदगी होता है। डीके पंडा का भी मनुष्य जन्म हुआ। अब डीके पंडा या दूसरी राधा जो हो गई है, ये कहती है कि मैं अब मनुष्य नहीं हूँ, मैं भगवान की श्रेणी में हूँ। तो इसलिए वो मनुष्य पना ही नष्ट हो जाता है जब शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते। मैं मेरे में और कोई पाप का दोष नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाता है। मेरे में और कोई, मैं शुद्ध हो गई हूँ बिल्कुल, भगवान मुझे प्यूरिफाई कर दिए पूरी तरह। अहम त्वा सारे पास सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मामेकम शरणम व्रज। गीता में ये है, मैं उन्हें उल्टा पढ़ा है अभी। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम्हारे सारे पापों को मैं धो डालूंगा, साफ कर दूंगा, तुमको शुद्ध बना दूंगा, तुमको मुक्त कर दूंगा। बंध में नहीं रहोगे, बद्ध होकर के नहीं रहोगे, मतलब जकड़ के या जंजीर में बंधा हुआ हालत में जो हो अभी माया के जंजीर में, वो नष्ट कर दूंगा मैं, मुक्त हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये गीता में भगवान कहे हैं और वही हमारी स्थिति हो जाती है। तो मनुष्य में मनुष्य पना जो होता है वो भी हमारा नष्ट हो जाता है। हम मनुष्य नहीं है, शरीर वही है, लेकिन हम भगवत श्रेणी में आ गए, भगवान की श्रेणी में आ गए, भगवान जैसा हो गए, ऐसा लगता है। तो इसीलिए ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में कलयुग का इतना धर्म का, कलयुग कली धर्म, युग धर्म का इतना प्रभाव रहता है कि मनुष्य का बुद्धि भी उसी में रचा मचा हो जाता है। तो उसी में रचा पचा जब हो जाएगा तो वो कलयुग युग का जो धर्म है, धर्म को अधर्म कहना, अधर्म को धर्म कहना, वही उसकी वृत्ति में, समझ में यही आ जाता है। ये इसमें खास बात है ध्यान देने की। ये एक प्रकार से खतरा भी है। खतरा मतलब बहुत बड़ा भय है मनुष्य समाज के लिए कलयुग जो, इस तरह से कि मनुष्य को अपना बुद्धि को ऐसे बिगाड़ देगा कि वो अपना कल्याण करने का जो सरल उपाय है भगवान का नाम लेना, राम नाम लेना, कितना सरल है, राम 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 यही कहना इतना, लेकिन वो सरल उपाय को भी वो समझ नहीं पाता है और इधर उधर अलग अलग आडंबर करने लग पड़ता है। तो जितना जिसकी समझ है उसी हिसाब से वो विचारा करेगा। और सबकी गति एक जैसी तो हो नहीं सकती, बहुत सारे लोग अलग अलग गति में जाएंगे, किसी को कोई नष्ट होगा, कोई सुधरेगा। तो सुधरने वाला कम होते हैं, नष्ट होने वाले, क्योंकि गिरना आसान होता है, उठना खड़ा होना मुश्किल पड़ता है, समझना मुश्किल पड़ता है। गिरना बहुत सरल है, पतन जल्दी, उत्थान बहुत मुश्किल से होता है। तो जैसा जिसकी समझ हो वैसे ही करो, सबका कल्याण हो, तुम लोगों का यथा समय सबका कल्याण हो, यही हमारी दृष्टि यही रहती है हमेशा।
और इसमें कोई झगड़ा करने की बात नहीं है, किसी की निंदा करने की बात नहीं है, किसी की मुर्दाबाद मत कहो, अपना जुलूस मत निकाल के समय अपना नष्ट ना करो। कोई विरोध किसी का करने की जरूरत नहीं, खास करके संत महापुरुषों का। अगर उनकी बात समझ में नहीं आता है तो हट जाओ वहाँ से, चुप हो जाओ और अपने पसंद आ रहा है उसी हिसाब से काम करो, उनकी बात ना मानो। इतना कर सकते हो, लेकिन आगे बढ़ के विरोध करना, नारेबाजी करना या उनका मुर्दाबाद करना या खामोश रहो, चुप रहो, ऐसा नहीं कहने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि वो कहेंगे तो शास्त्रीय मर्यादा, शास्त्रीय आदेश के अनुसार कुछ तुम लोगों के कल्याण के लिए कहेंगे, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं कहेंगे। जय जय श्री कृष्ण। अभी रुकते हैं, बहुत समय इसमें देना पड़ रहा है, भगवान का आदेश बार बार हो रहा है, क्योंकि मनुष्य समाज की जीवन मूल्य का प्रश्न है। तुम्हारा जीवन मूल्य क्या है, जीवन बोध कैसा है, जीवन को कैसे जीना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे चलना फिरना है। ये तो मानोगे ये बात कि किसी को गाली देने की अपेक्षा किसी को नमस्कार करना ज्यादा अच्छा है। और संत महापुरुष हो तो उनको नमस्कार करना ही चाहिए। आजकल कलयुग है तो संत महापुरुष जो बने हुए हैं उसमें भी ढोंगी फोंगी ये सब आ गए हैं बहुत सारे तो उसमें देखना, सब किस जमाने में नहीं, सब जगह। रावण क्या ढोंगी सन्यासी बन करके तो गया था सीता के सामने उनका हरण करने के लिए। सभी जमाने में ढोंगी होंगी रहे हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो ढोंग किए हैं। तो रावण ढोंग किया और सीता को डरा दिया उसी ढोंग के बेस में। सीता समझी कि ये तो कोई अचल संत महात्मा है और उनको अगर अन्न दान नहीं करेगी तो उसको नुकसान हो जाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा। सीता को ये संस्कार मिला है, शिक्षा मिला है अपने माता पिता से, तो वो उस काम को कर रही है कि किसी संत महापुरुष की सेवा कर रही है। उसी लिए वो लक्ष्मण रेखा को पार करती है। उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन वो संत महापुरुष असल में होता तो कोई समस्या ही नहीं थी। वो संत महापुरुष तो है नहीं, वो तो बदमाश है, मतलब शैतानी करने आया है, अपहरण करने आया है। तो वो अपना काम कर लिया। शक्तिशाली तो था बहुत। वो एक स्त्री, अबला स्त्री, वो क्या उसके सामने टिकती है, उसको पकड़ के उठा के लेके चल दिया, अपराध किया। हाँ, तो पराई स्त्री का अपहरण करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। पराई स्त्री को हमेशा माँ की तरह देखा जाए। परदारेषु मातृवत, ये संस्कृत में एक कहावत है। दूसरे की स्त्री को अपने माँ की तरह देखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो लेकिन नियम नहीं मानते हैं लोग। कोई अपराध बन जाते हैं, अपराध कर बैठते हैं। तो मनुष्य समाज में अपराधी भी तो बहुत सारे हैं। नहीं तो इतने थाने, पुलिस, सीबीआई और क्या क्या IB क्या क्या क्यों होते? अगर कोई अपराधी ना होता, सब धर्मात्मा होते और भगवान के आदेश का मानने वाले होते, तो थाने पुलिस की कोई जरूरत नहीं। हम स्वयं अपने पुलिस वाला बन जाते हैं। जो संत महापुरुष बनते हैं या साधना करते हैं, जैसी हमारी स्थिति है, हमको पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने को संभाल सकते हैं, हमसे कोई अपराध नहीं हो सकता। तो ऐसे सब अगर बन जाए भगवान के शरण में जा करके, तो चोर पुलिस का खेल ही खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो शांत रहना सबसे बड़ी बात है। जिसमें शांति मिल रही है वो सबसे बड़ी बात है। उसको करते करते अगर तुमको समझ में आता है कोई उपदेश, कोई बात, सबसे अच्छी बात तो ये है कि शास्त्र की बात करो। जो भी पंडित, पुजारी या मित्र आदि तुमको शिरडी साईं बाबा की पूजा करने के लिए या हनुमान जी की पूजा करने के लिए ले जाते हैं, तो उनसे पूछो कोई शास्त्र का प्रमाण दे हमको कि इनकी पूजा करनी चाहिए। नहीं तो जो भी पंडित पुजारी बड़े हैं, शंकराचार्य आदि हैं आसपास, उनसे कभी भेंट हो तो उनसे पूछो, प्रश्न करो, तो मार्गदर्शन कर देंगे। हनुमान जी का लोग ये कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा लिखा गया है, तो हनुमान चालीसा ये तुलसीदास ने लिख करके उसको छोड़ दिया है। तो उसी को लोग रटते रहते हैं और उसी में उनका महिमा का वर्णन है। लेकिन हनुमान का जो भी महिमा है, बार बार मैं ये समझाती हूँ कि वो भगवान की महिमा है,
भगवान उनको वो महिमा दिए है, इसीलिए उनमें वो महिमा है, नहीं तो उनकी अपनी कोई महिमा नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ, भगवान की कृपा का। और मनुष्य में जो भी विलक्षण होते हैं, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, कोई बहुत बड़ा योद्धा होता है, कोई और बहुत बढ़िया मंदिर का कारुकार्य करने वाला होता है, आर्किटेक्चर वगैरह उसका ज्ञानी है, बहुत बड़ा शिक्षक है, बहुत बड़ा आचार्य है, वो सब भगवान की कृपा से। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, आजकल खिलाड़ियों के बहुत जो है तो वो भगवान की कृपा से वो उस काम को बढ़िया तरीके से वो कर पा रहा, भगवान की कृपा के कारण। तो हमेशा इसलिए भगवान ने अपना विभूति योग में यही कहा है कि मेरी कृपा, मैं विभूति मतलब जहां भी कोई चीज विलक्षण बात देखो, बहुत बढ़िया बात दिखाई पड़े किसी भी मनुष्य में या किसी चीज में, तो उसको मेरी कृपा समझो, मुझे ही स्मरण करो, मैं ही हूँ वहां, भगवान है वहां पे विशेष रूप से, तभी उसमें वो विलक्षणता, विशेषता, महानता है वहां, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन इसको भी कोई ना माने और कहे कि नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान भगवान एक तरफ, और एक मेहनत किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, इसलिए वो खेलता बढ़िया है, बढ़िया साइंटिस्ट इसलिए है कि पढ़ाई बहुत किया है, दिमाग अच्छा है उसका। तो ये अगर भगवान को पूरा हटा दो अपने जीवन से, और हम सब कुछ हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बल शक्ति बुद्धि मेरा ही है, उसी में सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो करो ऐसा, उसको कौन तुमको रोकने वाला है, कर रहे हो, कोई रोक थोड़ी आ रहा है। लेकिन शास्त्र का ज्ञान ऐसा नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है कि वो भगवत कृपा से ही सम, ये उंगली को ऐसे हिलाने की जो ये शक्ति है वायु के कारण होता है, तो ये भी भगवान की कृपा से ये शक्ति हमको मिला हुआ है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम पैरालिसिस जब हो जाता है तो आदमी शिथिल हो जाता है, अंग चलता नहीं है, बिल्कुल उठा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है, वो पड़ा रहेगा। तो उसको जो नहीं मानेगा कि अरे क्या भगवान क्या, अरे अपनी शक्ति से अपनी ताकत खाते पीते हैं, इसलिए वो चल फिर रहे हैं सब। फिर चलो फिर, जब भी जितना देर शक्ति है चलो फिर, ठीक है, लेकिन शास्त्र की मान्यता उसमें नहीं होगी। मैं बार बार शास्त्र की मान्यता नहीं होगी ऐसा कह दे रही, तो नहीं कहते, इसको बंद कर देते हैं। तुम्हारे अपने शक्ति से अगर तुम जीवन तुम्हारा चल रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।